तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपोजिशन जमातें किसी न किसी तरह 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हो गई हैं। कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ हुकूमत और अपोजिशन अलायंस दोनों के लिए पंजा आजमाई का दिन था। इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान महमूद खान अचकज़ई और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी थे। अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत ने इसे नाकाम बनाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए, इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई मार धाड़ नहीं थी, सिर्फ तकरीरें थी, आईन और कानून की बालादस्ती की बात थी, हुकूमत को इससे इस कदर खौफ और परेशानी क्यों थी। कौमी असम्बली और सेनेट में बाज़ रहनुमा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी सख्त तकरीरें कर देते हैं। कॉन्फ्रेंस तो एक बंद हॉल में होनी थी, जिसके लिए इतनी रुकावटें डाली गईं कि मार्शल लॉ की याद ताज़ा हो गई। ये कौमी कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का पहला पत्थर साबित हुई है। हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो अपोजिशन को कोई ढील नहीं देगी, जबकि अपोजिशन जमातें भी अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन जमातों ने सफ़बंदी शुरू कर दी है। ईद के बाद हुकूमत और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में फैसला कुन मार्का होगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के इजलास से रोकने के लिए हुकूमत जो कर सकती थी इसने किया। अपोजिशन जमातें भी डटी रहीं कि हर सूरत कॉन्फ्रेंस करेंगे। हुकूमती दबाव के बायस अपोजिशन को कई मरतबा वेन्यू तब्दील करना पड़ा। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई होटल पहुंचे तो इंतज़ामिया ने होटल के दरवाजे बंद कर दिए। दोनों मेज़बान बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब अपोजिशन के दीगर रहनुमा के हमरा होटल के बाहर खड़े रहे। कुछ रहनुमाओं ने हिम्मत की और गेट फैलांग कर होटल के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। उन्होंने होटल का मरकजी दरवाज़ा अंदर से खोल दिया, जिसके बाद दूसरे रहनुमा भी होटल के अंदर आ गए और होटल की लॉबी में ही कॉन्फ्रेंस कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि वो पिछले एक हफ्ते से जगह के लिए कोशिशें कर रहे थे। पहली जगह कैंसिल हुई, फिर दूसरी जगह कैंसिल की गई। कहा गया क्रिकेट टीम में गुजरना है। फिर तीसरी जगह पर इंतजामिया आ गई और कहा कि कॉन्फ्रेंस हुई तो मार्की सील कर देंगे। ये हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। ये सड़क पर कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बंद जगह पर थी और हुकूमत इससे भी घबरा गई। होटल इंतजामिया को कुछ लोगों ने आकर धमकाया कि कॉन्फ्रेंस की सूरत में होटल बंद कर दिया जाएगा। हुकूमत ने 20-25 अरब रुपया लगाकर इश्तिहारात दिए, लेकिन वो एक कॉन्फ्रेंस से खौफज़दा है। खुद सोच लें कि मुल्क की हालत क्या है। आज बदनसीबी है कि जमहूरियत की बात करने वाले जमहूरियत से खाइफ हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था अगर हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस हर सूरत करेंगे। आज जिन्हें इकट्ठे बैठने भी नहीं दिया जा रहा। कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के अलावा जमात इस्लामी, MWM और जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के रहनुमा भी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान इन दिनों पाकिस्तान से बाहर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। ताहम JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने इजलास से खिताब भी किया। बाज़ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने में मौलाना फजल रहमान के बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो चाहते हैं कि पहले वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। माजी में भी कई इत्तेहाद बने लेकिन जल्द टूट गए। कई वज़रा ने मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया और इन्हें मनाने की कोशिश की कि वो अपना वफ़द इस कॉन्फ्रेंस में ना भेजें, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने अदलिया और मीडिया को कैद कर लिया है। ना अदालतें आज़ाद हैं और ना मीडिया। पीका कानून के तहत मीडिया का गला घोंट दिया गया है। फेक न्यूज़ की आड़ में दुरुस्त खबरें भी नहीं चलने दी जा रही। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ वकला, सहाफ़ियों और दानिशवरों ने गुफ्तगू की। दूसरे रोज़ अपोजिशन रहनुमाओं ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अपोजिशन जमातों में से हर जमात की अपनी सोच और अपना एजेंडा है। ताहम इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें मौजूदा हुकूमत के खात्मे और नए शफाफ इंतखाबात के मुतालबे पर मुत्तफिक हैं। PTI की तरह JUI, FE और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी यही है कि इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली की गई, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। शाहिद खाकान अब्बासी पुरअमन एहतजाज के हक में हैं। वो PTI के साथ मिलकर सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार नहीं। शायद वो चाहते हैं कि बयानात और सेमिनार्स में हुकूमत के खिलाफ गर्जा बरसा जाए। हुकूमत ने इसमें भी रुकावटें खड़ी कर दी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत की थी। आसिफ जरदारी ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के वक्त वो और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद पंजाब में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा अवामी हिमायत और वोट हासिल करने की कोशिशें कर रही है। इन्हीं इशूज़ पर सूबाई वज़रा और गवर्नर पंजाब में भी सख्त जुमलों का तबादला होता रहता है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई स्पेस देने को तैयार नहीं, जबकि पीपल्स पार्टी उसके लिए मुसलसल कोशिशों में लगी हुई है। सदर मुमलिकत ने तो पार्टी के कारकुनों को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों का कहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो कहते हैं कि बदकिस्मती से कोई सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने कहा
جب بھی الیکشن کمیشن اپنی تیاریاں مکمل کرتا ہے تو صوبائی حکومتیں قوانین میں ترمیم کر دیتی ہیں۔ سماعت کے دوران سیکرٹری الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ صوبے نے 5 مرتبہ انتخابی قوانین تبدیل کیے اور شیڈول کے باوجود صوبے میں بلدیاتی انتخابات ممکن نہ ہو سکے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جو ہی قانون سازی مکمل ہوگی، قانون کے تحت رولز بنا دیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے لیے معاونت کو بھی تیار ہے۔ بلدیاتی انتخابات کا میدان کب سجے گا ابھی غیر واضح ہے، لیکن رمضان کے بعد حکومت کے خلاف میدان لگانے کے لیے اپوزیشن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔